पिछले वीडियो में हम आपको जो है दर्पण के उपयोग के बारे में बता दिए थे, ठीक है। प्रतिबिंब का बनना भी बता दिए थे, कैसे प्रतिबिंब बनता है। अब आगे जो हमको पढ़ना है वो है दर्पण सूत्र, और दर्पण सूत्र को बिना पढ़े, जैसे सूत्र का बात आया तो समझ लीजिए कि उसमें तो चिन्ह का कनेक्शन होगा, और अगर आपको दर्पण सूत्र पढ़ना है, समझना है, तो बिना चिन्ह परिपाटी को जाने आप सोचिएगा कि हम दर्पण सूत्र प्रूव्ड कर लेंगे, यह हमको समझ में आ जाएगा, यह हो तो सकता है नहीं। अब कोई याद कर ले तो उसका बात ही अलग हो जाए, छोड़ दीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले चिन्ह परिपाटी का को हमको समझना पड़ेगा, तब जाके हम दर्पण सूत्र पढ़ सकते हैं। अब सोचिए कि चिन्ह परिपाटी का हमको आवश्यकता क्यों पड़ा, क्यों चिन्ह परिपाटी का आवश्यकता पड़ता है। जब हम आपको पीछे में प्रतिबिंब बताए थे तो हम आपको बताए थे कि हम लोग देखे थे कि दर्पण एक को रहता था, कोई एक ही दर्पण है, जैसे मान के चलिए अवतल दर्पण है, इसी में हमको जो है प्रतिबिंब कभी इसमें वास्तविक बन जाता था तो कभी काल्पनिक बन जाता था, कभी वास्तविक बनता था और कभी काल्पनिक बन जाता था। दर्पण वही है, दर्पण में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है, लेकिन प्रतिबिंब में बदल जा रहा है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे है, यहाँ F हो गया और यहाँ C हो गया और यहाँ पे इन्फिनिटी, यह अवतल दर्पण है, हम सबको पता है कि अवतल दर्पण है जिसका परावर्तक तो धसा हुआ है। तो जब इसमें प्रतिबिंब बनता था तो प्रतिबिंब कभी बन जाता था सीधा, कभी बन जाता था उल्टा, कभी बन जाता था वास्तविक, कभी बन जाता था काल्पनिक, ठीक है। तो प्रतिबिंब का स्थिति बदलता था, लेकिन अवतल जब एक के दर्पण है, वही अवतल दर्पण है, तो इसका प्रतिबिंब क्यों बदल रहा है। और इस पे कितना बढ़िया एगो गाना है, हम उसको थोड़ा सा चेंज कर देंगे कि आईना वही रह जाते, प्रतिबिंब बदल जाते हैं। कब? जब वस्तु की स्थिति को बदला जाता है, यानी वस्तु का पोजीशन जब हम बदलते हैं तो इसका प्रतिबिंब क्या हो जाता था, बदल जाता था। तो इसका मतलब है कि वस्तु की स्थिति पे प्रतिबिंब का डिसाइड होता है, और वस्तु कहां रहेगा उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, इसका मतलब तो यही बनता है, ठीक है। तो वस्तु कहां रहेगा और उसका प्रतिबिंब कहां रहेगा, इसका मतलब तो चिन्ह परिपाटी जो है वस्तु की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति को संकेत करने के लिए जो प्रयोग किया जाता है, जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, चिन्ह परिपाटी कहते हैं। वस्तु के पोजीशन को दर्शाने के लिए कि इस जगह से इधर रहेगा तो इसका वैल्यू हम प्लस में लेंगे, और इस जगह से इधर रहेगा तो इसका वैल्यू हम माइनस में लेंगे। और चिन्ह परिपाटी में हम केवल दो ही चिन्ह पढ़ते हैं, एक धनात्मक पढ़ते हैं और एक ऋणात्मक पढ़ते हैं, एक धनात्मक पढ़ते हैं और दूसरा ऋणात्मक पढ़ते हैं। इसी दो चिन्ह पे पोजीशन हमेशा क्या होता है, बदल जाता है, और दर्पण पे भी डिपेंड करता है कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा। अब सोचिए उत्तल दर्पण अगर रहेगा, उत्तल दर्पण में तो प्रत्येक कंडीशन में प्रतिबिंब काल्पनिक ही बनता है, प्रत्येक स्थिति में, लेकिन साइज में तो अंतर होता है, कभी छोटा बनता है कभी बड़ा बनता है, ठीक है। तो साइज में उत्तल दर्पण में क्या होता है कि कहीं पे भी आगे में आप दर्पण के सामने कहीं पे भी वस्तु को रख दीजिए, प्रतिबिंब हमेशा कहां बनेगा, तो दर्पण के पीछे बनेगा, यानी एनी टाइम काल्पनिक बनेगा। लेकिन काल्पनिक में भी साइज हो जाता है, कभी छोटा बन जाता है, कभी खूब छोटा, कभी बड़ा बन जाता है, वस्तु से बड़ा बन जाता है। तो इसके लिए जो है हम कहना चाहेंगे कि गुरूर ना कर ऐ जिंदगी, तकदीर बदलती रहती है, आईना वही रहता है, तस्वीर बदलती रहती है। तो आईना वही था, उत्तले था, लेकिन क्या हो रहा था, कभी बड़ा बन रहा है कभी छोटा बन रहा है। तो जीवन में भी कभी कभी जो है नहीं, गुरूर नहीं करना चाहिए, कभी कभी जो है ज्यादा अगर घमंड आ जाए तो इस चीज पे एक बार जरूर ध्यान दीजिएगा कि गुरूर ना करे जिंदगी, तकदीर बदलती रहती है, आईना वही रहता है लेकिन तस्वीर बदलती रहती है। तो इसमें देखिए तस्वीर चेंज हो जाता है। यहाँ पे अगर रख दिए नहीं यहाँ पे तो कहां बन गया, कहां बन गया, अगर फोकस पे इसका फोकस यहाँ रहेगा तो एकदम छोटा सा इतनी वो बनेगा, और थोड़ा सा अगर फोकस से बड़ा करेंगे तो प्रतिबिंब कहां बनने लगेगा, बड़ा बनने लगेगा, यानी इसका भी स्टेबल नहीं है। तो उसी चीज को हमको समझना है कि पॉजिटिव और निगेटिव का क्या कनेक्शन है, उसी कनेक्शन को दर्शाने के लिए जो हम प्रयोग करते हैं उसी को हम कहते हैं कौन चीज, चिन्ह परिपाटी, ठीक है। तो चिन्ह परिपाटी को अगर हमको समझना है तो आइए थोड़ा सा हम देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले चिन्ह परिपाटी को समझने से पहले दो तीन गो बात पे पहले ध्यान दीजिए। देखिए यह हो गया, इसको सब जानते हैं, लगता होगा ग्राफ की तरह है, बिल्कुल वही है आप जो सोच रहे हैं, और इसमें हम ऊपर वाले को y कहते हैं,
और नीचे वाले को y डैश कहते हैं, इधर वाले को हम x कहते हैं और इधर वाले को हम x डैश कहते हैं। इसको सब जानता है, ठीक है, कोऑर्डिनेट में तो पढ़े होंगे ना, इसको सब जानता है। और यहां जो रहता है उसको हम कहते हैं क्या, मूल बिंदु, इसको कहते हैं मूल बिंदु। अब तनी को ध्यान से समझिए कि जिस भी दर्पण में, अब पता है कि इधर ऊपर का डिस्टेंस पॉजिटिव होता है और आगे का डिस्टेंस पॉजिटिव होता है। जैसे नीचे आएंगे तो यह निगेटिव होगा और जैसे इधर जाएंगे तो यह निगेटिव होगा। कोऑर्डिनेट में हम लोग दो चिन्ह का प्रयोग करते हैं, यहाँ पे हम एक को किए हैं क्योंकि हमको एक को आवश्यकता इसमें पड़ता है इसको समझने के लिए। और मूल बिंदु को हम क्या मानते हैं, 0। अब हम सबको पता है कि जितना डिस्टेंस हम नापते हैं, कहीं भी कोई चीज को अगर आपको नापने के लिए कहेगा, डिस्टेंस नापने के लिए कहेगा, तो जहां से हम नापना शुरू करते हैं उस जगह को हम क्या मान के चलते हैं, 0 मान के चलते हैं। उस जगह को क्या मान के चलते हैं, 0। अब सोचिए कि यहां पे अगर यहां से आपको कहीं का डिस्टेंस बोल दिया, यहां से पटना का डिस्टेंस कितना होगा, ठीक है, और आप खड़े हैं कहां, आप खड़े हैं भागलपुर में, और आपको कहेगा कि भागलपुर से पटना का डिस्टेंस क्या होगा, तो भागलपुर में जहां पे आप खड़े हैं वहां से आप जोड़ते हैं, यानी उसको तो हम 0 मान लेते हैं, और उसके बाद जितना बढ़ेंगे उसको क्या करेंगे, प्लस में जोड़ेंगे। और जहां पे हम खड़े हैं इसी को हम लोग कहते हैं मूल बिंदु, मूल बिंदु। और मूल बिंदु का जो वैल्यू होता है वो किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। जहां हम हैं वहां से आगे नापना है, तो उसको समझने का। अब देखिए, अब यहां पे मूल बिंदु है, इसमें कुछ भी नहीं करना है। अगर हम आपको कहें कि अवतल दर्पण का चिन्ह परिपाटी को समझना है तो ध्यान से समझिएगा कि सबसे पहले हम की करते हैं, अवतल दर्पण। अब आपको पता है कि अवतल दर्पण का ध्रुव जो है वो मूल बिंदु पे होना चाहिए, ये बात पे ध्यान रखिएगा। तो अवतल दर्पण अगर बनाएंगे तो सोचिए ऐसे हमको तब बनाना पड़ेगा, ये हो गया अवतल दर्पण। हालांकि अभी दर्पण नहीं है तो हो तो जाएगा ना, ऐसे ऐसे इधर अगर पीछे कलई हम कर दिए तो कौन दर्पण हो गया, यह हो गया अवतल दर्पण। ध्यान से समझिएगा। और यहां जो मूल बिंदु था, तो अब अवतल दर्पण में मूल बिंदु को हम 0 तो लेंगे नहीं, मानेंगे कि वहां से अब डिस्टेंस जितना नापेंगे सब वहां से नापाएगा। लेकिन मूल बिंदु के को क्या कहते हैं, तो उसको पोल कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। अब सोचिए कि इसको ध्यान से देखिए, प्लस है ऊपर और इधर है प्लस, इधर माइनस, नीचे भी माइनस। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि अगर हम आपको पूछे कि अवतल दर्पण का फोकस कहां है, तो आप कहिएगा फोकस इधर होगा। अब अगर हम कहें कि इसका वक्रता केंद्र कहां है, तो आप कहिएगा यहां पे होगा, ठीक है। अब हम आपको बताए कि अगर मूल बिंदु से हम पीछे आएंगे तो उसका क्या होगा, वो किस में हम जोड़ेंगे कि उसको उसका चिन्ह क्या आएगा, तो माइनस होगा, हम उल्टा चल रहे हैं। और अगर मूल बिंदु से हम आगे बढ़ेंगे तो उसका वैल्यू किस में आएगा, तो आप कहिएगा प्लस में होगा। दूगों को पहले ध्यान समझिए, अगर मूल बिंदु से हम पीछे आए, आपको पता है कि सब डिस्टेंस हम नापेंगे कहां से, दर्पण में कहां से नापाता है, ध्रुव से। दर्पण में कहां से नापाता है, ध्रुव से, तो ध्रुव यहां है। अब सोचिए कि अगर हम आपको कहें कि इस दर्पण का यानी अवतल दर्पण का फोकस दूरी कितना होगा, तो आप फोकस दूरी नापने के लिए इधर से इधर आइएगा, इधर से इधर आइएगा, यहां से गाय की आप तो मूल बिंदु पे हैं, तो मूल बिंदु से जब आप फोकस की तरफ आइएगा तो अवतल दर्पण का फोकस, अवतल दर्पण का फोकस, अब बताइए अवतल दर्पण का फोकस का चिन्ह क्या होगा, धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा। यहां से इधर वाला सब लाइन माइनस में है और इस जगह से आगे वाला प्लस में है। तो अगर आप फोकस को नापने के लिए आइएगा तो फोकस जितना निकले 1 2 3 4 5 10 20 50 100 उससे मतलब नहीं है, लेकिन फोकस दूरी तो हम एफ लिखेंगे का, फोकस दूरी को एफ लिखते हैं। तो एफ का चिन्ह क्या होगा, एफ का चिन्ह होगा निगेटिव। का है, हम मूल बिंदु से पीछे आए हैं तो इसका चिन्ह क्या होगा, निगेटिव। अब सोचिए कि अगर आपको कह दिया सीधे एक अवतल दर्पण का फोकस दूरी 20 है, तो आप उसका फोकस दूरी को जब लिखिएगा एफ बराबर, तो +20 लिखिएगा कि -20 लिखिएगा, तो -20 लिखेंगे क्योंकि अवतल का फोकस तो दर्पण के आगे होता है। कहां होता है, दर्पण के आगे होता है, तो इधर हो गया। अब अगर इधर हो गया तो इसका हमको पता है कि अगर हम मूल बिंदु से पीछे की तरफ अगर आते हैं तो उसका कितना होता है, उसका कितना होता है, उसका कितना होता है, माइनस में होता है। अगर कोई, अब अगर गोला के हिसाब से इसको समझिएगा ना, अगर कोई गोला बायां साइड फिक्स होगा नहीं तो उस गोला में आने वाला जितना चीज होगा सब निगेटिव होगा। बायां साइड, बायां हाथ निगेटिव, बायां हाथ निगेटिव, दाहिना भाग पॉजिटिव, उसको हम देख लेंगे। अब देखिए ये हो गया निगेटिव। अब सोचिए अगर इसी दर्पण में आपको वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या को हम लोग क्या लिखते हैं, आप कहिएगा
आर लिखते हैं। तो बताइए आर का जो वैल्यू होगा वो किस में होगा, पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा? वो भी निगेटिव होगा। काहे कि आर को भी नापने के लिए हमको पी से उल्टे आना पड़ेगा, तो आर का भी मान कितना होगा, निगेटिव होगा। अब सोचिए कि इतना को बात तो हम आपको बता दिए। अब ये सोचिए कि अगर इसमें हम किसी वस्तु को रखेंगे, किसी वस्तु को रख दिए, कहीं पे रख दिए वस्तु, तो वस्तु अगर आपको रखना पड़े इसमें, अब इसको हम हटा देते हैं, वस्तु अगर इस पे रखना पड़ेगा, आप कहां पे वस्तु रखिएगा, ई बगल रखिएगा कि ई बगल रखिएगा? ऑफ कोर्स ई बगल रखिएगा, इधर दर्पण के सामने ही तो रखेंगे। अब दर्पण के सामने मान के चलिए हम यहां वस्तु रख दिया, और वस्तु के दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, वस्तु को कहते हैं यू। क्या कहते हैं, यू। तो अब बताइए कि अगर हम आपसे पूछे कि वस्तु दूरी को नाप के बताओ, ऊंचाई का बात नहीं कर रहे हैं अभी, सिर्फ दूरी का, हम अगर यहाँ पे खड़े हैं तो यहां से यहां का दूरी कितना है, आप क्या हमरा हाइट नापिएगा कि नीचे नीचे नापिएगा? तो नीचे नीचे नापिएगा। अगर यहाँ पे वस्तु रखा हुआ, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, वो है यहाँ पे, मान चलिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, वो है, तो अगर हम आपको पूछे कि वस्तु का दूरी कितना होगा, तो आप P से O को नापने के लिए आइएगा। तो P से O को जब नापने के लिए आइए तो किधर आए, निगेटिव की तरफ गए कि आगे गए? तो पीछे ना आए। तो यानी वस्तु का भी वैल्यू इसमें क्या होगा, माइनस में भी होगा, यानी U का भी मान क्या होगा, माइनस में होगा। अब तनिको ये सोचिए कि इसका प्रतिबिंब, इसका यहाँ पे F था, इसका प्रतिबिंब दर्पण के ऊ बगल बन गया, जबकि यहां बनेगा नहीं। कंडीशन देखिए, ये बनेगा नहीं। अच्छा छोड़िए, यहीं पे यहां रख देते हैं, यहां पे रखें, यहां पे रखें। ये ऑब्जेक्ट है ए और बी, ई वस्तु है इसका। तो अभी भी तो है इधर है, ध्रुव के की कौन साइड है, बायां साइड है। तो बायां साइड का सब दूरी क्या होता है, ऋणात्मक होता है, यानी निगेटिव होता है। तो वस्तु दूरी तो हमारा वही हो गया। अगर यहां आप बात कीजिएगा वस्तु दूरी, तो आप लिखिएगा बी और पी बराबर कितना होगा, माइनस यू। वस्तु दूरी को यू लिखते हैं, तो ऐसा हो गया, ठीक है। या फिर वस्तु दूरी यू का जो वैल्यू होगा किसमें होगा, माइनस में ही सीधा हम लिख देते हैं, यू हो गया। अब लेकिन सोचिए कि अगर हम प्रतिबिंब को, वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखे हैं, तो इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? तो हम आपको बताएं कि इसका प्रतिबिंब बन जाएगा ओ पार। कहां बनेगा, ऊपर। तो ऊपर में अगर प्रतिबिंब बनेगा, अब ध्यान से समझिएगा, तो अगर हम आपसे यह पूछे कि प्रतिबिंब का दूरी कितना है, तो आप जो है मूल बिंदु यानी ध्रुव से आगे गए नापने के लिए, पीछे इस बार नहीं आए हैं, और आगे का डिस्टेंस क्या है, धनात्मक है। इसका मतलब अगर यहां ए डैश और बी डैश है, प्रतिबिंब का दूरी को हम लोग भी कहते हैं प्रतिबिंब दूरी, वस्तु दूरी, प्रतिबिंब की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, तो भी कहते हैं। तो अब बताइए भी का जो मान होगा वो धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा? तो मूल बिंदु यानी कि ध्रुव से आगे का डिस्टेंस, आगे जो नापे हैं वो किसमें होगा, यानी प्रतिबिंब हो गया, कौन सी, पॉजिटिव हो गया, धनात्मक हो गया। अब यही चीज सोचिए कि वस्तु यहां नहीं है, वस्तु यहां पे नहीं है। कहां है वस्तु, वस्तु है कर्वेचर पे, यहां पे है वस्तु। तो इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, कर्वेचर पे रखा वस्तु का प्रतिबिंब कर्वेचर पे ही बनता है। पीछे हम बताए हैं, देख लीजिएगा, नहीं देखे हैं तो यहां पे बना। अब अगर यहां बनेगा, तब अगर हम आपको बोलेंगे कि जाओ वस्तु का दूरी नाप के बताओ कितना होगा, तो अब आप आगे जाइएगा नापने के लिए कि पीछे आइएगा नापने के लिए? तो ध्रुव से अगर आप पीछे गए, बायां तरफ गए, तो इसका डिस्टेंस, इस बार जो प्रतिबिंब होगा, अगर यहां पे रखा हुआ है, प्रतिबिंब का दूरी जो होगा वो तब किसमें गिनाएगा, किसमें गिनाएगा, माइनस में। कहा कि उल्टा नापने के लिए आए हैं, और अगर उस साइड हम जाते, उ बगल में नापेंगे तो किसमें होगा, प्लस में होगा। आए समझ में? यानी कहने का मतलब साफ सुथरा और आसान भाषा में यही है कि ध्रुव से बायां तरफ का दूरी, चाहे कुछ का दूरी हो जाए, दूरी का बात करें, ऊंचाई का नहीं करें, दूरी, कुछ का दूरी हो जाए, फोकस दूरी हो जाए, कर्वेचर हो जाए, वस्तु अगर इधर रखा है तो वस्तु दूरी हो जाए, प्रतिबिंब अगर इधर बन रहा है प्रतिबिंब दूरी हो जाए, सभी दूरियां निगेटिव होगी, ऋणात्मक होगी। और जैसे ध्रुव से आगे हम बढ़ेंगे, ध्रुव से आगे जैसे हम बढ़ेंगे आगे, यानी दाहिना भाग, ये हो गया बायां भाग, बायां भाग, और ये हो गया दायां भाग, दायां भाग। अगर हम आगे बढ़ेंगे उसका दूरी किसमें होगा, धनात्मक होगा।
उसका दूरी किस में होगा, धनात्मक होगा। यानी अगर प्रकाश हमेशा किधर से चलता है, बायां साइड से। हम बताए रोड पे हम लोग किधर से चलते हैं, बायां साइड से। यानी कहने का मतलब है कि प्रकाश इधर जा रहा है तो प्रकाश इधर देते रह जाएगा। यानी प्रकाश के इधर ही अगर हम नाप लिए तो पॉजिटिव, और प्रकाश अगर उधर जा रहा है और हम नापने के लिए इसका उल्टा साइड आए तो वह क्या होगा, निगेटिव होगा। ठीक है, वह क्या होगा, निगेटिव होगा। तो यह हो गया कि वस्तु अवतल दर्पण में वस्तु दूरी। अच्छा बताइए, वस्तु तो हमेशा ही किधर हम रखेंगे, किधर रखेंगे, दर्पण के सामने रखेंगे, यानी बायां साइड रखेंगे। तो वस्तु दूरी कुछ भी हो जाए तो वस्तु का दूरी हमेशा माइनस में होगा। प्रतिबिंब अवतल दर्पण में पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है, लेकिन पॉजिटिव तो एक के कंडीशन में होता है, जब यह ध्रुव और फोकस के बीच रहेगा तखनीय प्रतिबिंब का दूरी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। बाकी सब कंडीशन में प्रतिबिंब क्या होगा, निगेटिव होगा। प्रतिबिंब का दूरी क्या होगा, निगेटिव होगा। अब तनिको और समझिए, ये हो गया। अब और थोड़ा सा समझिए, अब हम उत्तल को लेके आते हैं। ये अवतल हो गया, ध्यान से समझिएगा। इसको हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, आप लोग उम्मीद करते हैं कि समझ ही गए होंगे। ये एक्स हो गया और ई प्लस में था। अब थोड़ा सा और समझिए, देखिए ऐसा हुआ, ध्यान से समझिएगा। अब अगर हम आपको कहें कि यहां मूल बिंदु पे ध्रुव रखना है, इस पे आप क्या कीजिए, उत्तल दर्पण को रखिए। तो कैसे रखिएगा, ध्रुव यहां पे ध्रुव आना चाहिए, किधर रखे बताइए, ऐसे रखें, ऐसे रखेंगे तो कौन दर्पण हो जाएगा। आप कलर हमेशा वो बगल होता है, तो ऐसे अगर हम रख देंगे तो क्या यह उत्तल दर्पण ऐसे रखाएगा, नहीं रखाएगा। कैसे रखाएगा, तब इसका मतलब है कि ध्रुव अगर यहां पे होना चाहिए तो हमको ऐसे रखना पड़ेगा, ऐसे रखना पड़ेगा। यह हो गया आपका उत्तल दर्पण का स्ट्रक्चर, यह बन गया। और कलर किधर होता है, कलर हमेशा दाहिना भाग में होता है। यह हो गया आपका उत्तल दर्पण। ध्यान से इसको समझने का प्रयास कीजिएगा, नहीं तो फिर उड़ जाएगा दिमाग से तुरंत। ये हो गया। अब सोचिए कि यह उत्तल दर्पण और इसका फोकस कहां होगा, पीछे होगा। कर्वेचर कहां होगा, यह पीछे होगा। अब अगर हम आपको यहाँ पे सब लिखा हुआ है, इसलिए हम यहाँ ई प्लस हो गया, ई माइनस होता है यानी वाई डैश हो गया, ई माइनस होता है, ई प्लस होता है, और इधर जो होगा ई एक्स यानी प्लस में होगा, और इधर क्या होगा, माइनस में होगा। अब देखिए माइनस होगा, जो भी होगा। अब देखिए कि अगर आपको हम यह पूछें कि उत्तल दर्पण का फोकस नापिए, तो आप फोकस नापने के लिए ध्रुव से दाहिना बगल जाइएगा कि बायां बगल आइएगा। आप कहिएगा यहाँ पे दीवाल है तो हम ध्रुव से आगे बढ़ेंगे, यानी ध्रुव से अगर आगे यानी दाहिना बगल हम बढ़ेंगे तो वह किस में गिनाएगा, इधर तो प्लस वाला है। यानी अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, उत्तल दर्पण का फोकस दूरी बताइए, उत्तल दर्पण का फोकस दूरी किस में गिनाएगा, प्लस होगा कि माइनस होगा। तो ध्रुव से जैसे दाहिना बगल हम गए तो इसका मतलब प्लस होगा, तो इसका वैल्यू प्लस एफ होगा। अब अगर हम कहें कि बताओ उत्तल दर्पण का कर्वेचर यानी वक्रता त्रिज्या जो है वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा। आप कहिएगा कि ध्रुव से फिर तो हम दाहिने बगल ना नापने के लिए जा रहे हैं, उल्टा आते तब नहीं, तो ये भी है आगे में। तो यानी वक्रता त्रिज्या यानी आर का जो मान होगा यह भी किस में होगा, यह भी प्लस में होगा। ठीक है। अब बताइए कि इस दर्पण में अगर हम वस्तु को रखें, वस्तु को कहां रखेंगे, ये बगल वस्तु को रख सकते हैं, कभी नहीं रख सकते हैं। वस्तु को हमेशा दर्पण के सामने रखना पड़ता है। तो दर्पण के सामने अगर हम रखेंगे वस्तु को तो फोकस और ये अनंत के बीच, या अनंत पे कहीं पे भी, इस कहीं पे भी रखेंगे तो वस्तु को जब नापने के लिए बोलेंगे तो यहां से आप इधर आइएगा, उल्टा आइएगा, यानी इधर से इधर आइएगा। ए बी अगर वस्तु है तो इधर से इधर आइएगा, और सब आप उधर गए थे नापने के लिए। अबड़ी हम जो नाप रहे हैं इस बार वो बायां साइड नाप रहे हैं। इससे पहले जो नाप रहे थे कहां, ध्रुव के दाहिना साइड नाप रहे थे, तो ध्रुव से बायां साइड, इसमें भी बायां साइड नापे थे। तो वस्तु का अगर दूरी का बात किया जाए यानी वस्तु दूरी, तो यह भी किस में गिनाएगा, यह भी गिना जाएगा आपका माइनस में होगा, काहे कि बायां साइड आए हैं। अब सोचिए कि क्या उत्तल दर्पण कभी भी वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, कभी नहीं बनाता है। हरदम एनी टाइम इसका प्रतिबिंब कहां बनता है, काल्पनिक बनता है, यानी दर्पण के पीछे बनता है। तो अगर हमेशा ही यह दर्पण के पीछे यह प्रतिबिंब बनाता है तो इसका मतलब है कि जब भी हमको कहेगा कि प्रतिबिंब को नापिए तो हमको पीछे नापना पड़ेगा। तो पीछे नापने वाला ध्रुव से हम दाहिना साइड अगर नापेंगे तो किस में जाएगा, पॉजिटिव होगा। यानी प्रतिबिंब
प्रतिबिंब दूरी यह किस में गिनाएगा, यह होगा प्लस भी होगा, या किस में होगा, प्लस भी। काहे कि इसका प्रतिबिंब कभी इधर बनवे नहीं करता है, जिधर भी बनेगा तो उत्तल दर्पण में वस्तु प्रतिबिंब का दूरी हमेशा क्या होगा, धनात्मक होगा। उत्तल दर्पण का फोकस क्या होता है, धनात्मक होता है। उत्तल दर्पण का फोकस क्या होता है, कर्वेचर क्या होता है, यानी वक्रता त्रिज्या क्या होता है, धनात्मक होता है। लेकिन उत्तल दर्पण में वस्तु क्या होता है, ऋणात्मक होता है। अवतल दर्पण में वस्तु क्या होता था, वो ऋणात्मक होता है। अवतल दर्पण का वक्रता त्रिज्या यो ऋणात्मक होता था। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब एक कंडीशन में धनात्मक प्रतिबिंब का दूरी हो सकता है, बाकी सब कंडीशन में ऋणात्मक होगा। अवतल दर्पण का फोकस क्या होगा, ऋणात्मक होगा। अब क्वेश्चन पूछेगा क्या कि किस दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, किसका होता है, किसका होता है, अवतल का होता है। किस दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होता है, किसका होता है, जिसका फोकस दूरी धनात्मक उसका त्रिज्या भी धनात्मक, जिसका फोकस दूरी ऋणात्मक उसका त्रिज्या भी ऋणात्मक। अब इसमें एक बात और बच जाता है, तब ये आपको हम दूरी समझा दिए कि दूरी पॉजिटिव कब होगा, निगेटिव कब होगा। अब थोड़ा सा समझिए कि जिस प्रकार की, ध्यान से समझिए, इसी में समझा देते हैं, ध्यान समझिए। अगर इसमें वस्तु, वाला लाइन देख रहे हैं, अब ऊपर का वाला लाइन और नीचल का वाला लाइन पे ध्यान दीजिए, इसको भूल जाइए। अब सोचिए कि अगर वस्तु को हम यहां रखे हैं और ये है मेरा प्रधान अक्ष, तो प्रधान अक्ष के ऊपर का जितना डिस्टेंस होगा, चाहे ई बगल हो या ई बगल, बायां दायां से अब मतलब नहीं। अब ऊपर नीचे पे ध्यान दीजिए, प्रधान अक्ष के ऊपर जितना होगा, नहीं जितना डिस्टेंस होगा सब गिनाएगा प्लस में, काहे कि प्लस वाला रेखा है। और प्रधान अक्ष के नीचे, बायां दायां से मतलब नहीं है, प्रधान अक्ष के नीचे सब किस में गिनाएगा, माइनस में। अब सोचिए कि वस्तु को, अगर वस्तु की ऊंचाई का बात करें, वस्तु की ऊंचाई जिसको हम एच कहते हैं, एच का अगर बात करें तो एच तो प्रधान अक्ष के ऊपर ना होगा, हरदम क्या होगा, प्रधान अक्ष के ऊपर रखेंगे नापने के लिए। जैसे मार्कर है, ऐसे हम यहाँ रख दिए, बोलेंगे नापो, तो प्रधान अक्ष के ऊपर ना नापेंगे, चाहे इधर रहे या इधर रहे, इधर रहेगा तैयो कहेंगे नापने के लिए प्रधान अक्ष के ऊपर नापिएगा। तो प्रधान अक्ष के ऊपर का डिस्टेंस यानी एच का वैल्यू किसमें होगा, प्लस में होगा। किसमें होगा, यानी वस्तु ऊंचाई एच जो है वो किसमें होगा, पॉजिटिव होगा। अब सोचिए कि प्रतिबिंब जो है अगर कर्वेचर पे हम रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, कहां बनेगा, दर्पण के सामने, और वास्तविक बनता है यानी नीचे बन जाता है, बराबर इसी के बराबर आकार का नीचे। तो अगर हम प्रधान अक्ष के नीचे आ जाते हैं, तब अगर इसको नापने के लिए बोलेगा तो उल्टा नापेंगे, प्रधान अक्ष के नीचे, तब जाके क्या होगा, प्रधान अक्ष के नीचे, प्रधान अक्ष के नीचे का डिस्टेंस जो होगा वो किसमें होगा, ऋणात्मक होगा। यानी प्रतिबिंब अगर प्रधान अक्ष के नीचे हो जाएगा तो वह किसमें होगा, ऋणात्मक होगा। अब बताइए कि अगर प्रतिबिंब यहां, हम वस्तु को यहां रखें तो इसका प्रतिबिंब तो यहां बनेगा, ध्रुव और फोकस के बीच रखें प्रतिबिंब यहां बनेगा। तो यहां पे जो हम वस्तु रखे हैं यह प्रधान अक्ष के ऊपर है कि नीचे, प्रधान अक्ष के ऊपर है। प्रधान अक्ष के ऊपर है तो वस्तु का ऊंचाई का अगर चिन्ह का बात किया जाएगा तो क्या होगा, प्लस एच होगा। और प्रतिबिंब भी इसका ऊपरे बन गया, प्रधान अक्ष के ऊपरे बन गया। का है, ध्रुव और प्रधान अक्ष, ध्रुव और फोकस के बीच अगर हम रखेंगे वस्तु को, उसका प्रतिबिंब कहां बनता है, ओ पार। तो ओ पार जब बनेगा तो और कैसा बनता है, काल्पनिक। कैसा बनता है, काल्पनिक। और काल्पनिक प्रतिबिंब तो सीधा होता है, तो सीधा प्रतिबिंब का अगर ऊंचाई का बात करें तो यह भी किसमें गिनाएगा, पॉजिटिव होगा। प्रधान अक्ष के ऊपर का सब दूरी जितना ऊपर नापेंगे सब पॉजिटिव, और जितना नीचे आएगा सब निगेटिव। तो आप ये बताइए कि क्या उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में अगर उत्तल दर्पण का बात करें तो इसका प्रतिबिंब, वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई, तो वस्तु का ऊंचाई तो इसका हरदम प्लस से होगा, काहे कि प्रधान अक्ष के ऊपर ही रखेंगे। अच्छा, क्या उत्तल दर्पण कभी उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, नीचे बनाता है, कहियो नहीं बनाता है। तो इसका मतलब है कि उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब का ऊंचाई भी हरदम क्या होगा, प्लस में ही होगा। प्रतिबिंब की ऊंचाई यह भी हमेशा क्या होगा, यह भी हमेशा क्या होगा, यह भी हमेशा क्या होगा, प्लस में ही होगा। एच डैश कर देते हैं इसको। तो यानी उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब कभी वास्तविक बनवे नहीं करता, जितना काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा सब प्लस में जोड़ेंगे, गिनेंगे उसको, यानी पॉजिटिव चिन्ह लगाएंगे। और जितना वास्तविक बनेगा, काहे कि वास्तविक होता है उल्टा, और उल्टा का मतलब हो गया प्रधान अक्ष के नीचे, और सीधा का मतलब हो गया प्रधान अक्ष के ऊपर। तो प्रधान अक्ष के ऊपर का डिस्टेंस पॉजिटिव और प्रधान अक्ष के नीचे का डिस्टेंस नीचे निगेटिव।
प्रधान अक्ष के ऊपर का धनात्मक और नीचे का ऋणात्मक, प्रधान अक्ष के ऊपर का धनात्मक और नीचे का ऋणात्मक, ध्रुव से बायां बगल ऋणात्मक और ध्रुव से दाहिना बगल धनात्मक, ध्रुव से बायां बगल ऋणात्मक और ध्रुव से दाहिना बगल धनात्मक। तो उत्तल दर्पण का फोकस और कर्वेचर सब धनात्मक, अवतल दर्पण का फोकस और कर्वेचर सब ऋणात्मक। दर्पण कोई भी रहे वस्तु हमेशा बायां साइड ही रहता है और बायां साइड का सब दूरी ऋणात्मक। दर्पण कोई भी रहे प्रतिबिंब अगर बनेगा दाहिना साइड तो धनात्मक। ठीक है, आगे समझ में।